स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और लगातार कुछ सीटों पर जो आंकड़े हैं वो भी स्पष्ट हो रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से इन नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिस पर अब बिहार में जो एनडीए में शामिल है चिराग पासवान, दरअसल उनका एक बड़ा ट्वीट इन नतीजों को लेकर सामने आया है, जिसमें चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए यह साफ कर दिया है कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। एक बार फिर मोदी सरकार, यह चिराग पासवान का ट्वीट है और अपने आप में यह ट्वीट काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। भाई सबसे पहले मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का आज फोन आया, कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। कम सीटें आई है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि भाई अभी आप डिपेंडेंट है रीजनल पार्टीज पर। अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। क्या बार्गेन करेंगे? मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीना देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है, जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की, स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका इस चुनाव में और चुनाव के परिणामों में रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दलों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। ने क्या कहा? पहले तो उन्होंने बधाई दी, जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन पे
उन्होंने पार्टी को बधाई दी और एनडीए बैठक की जानकारी दी। लेकिन एनडीए यानी जो बीजेपी का गठबंधन है उसने आंकड़ा पार कर लिया है बहुमत का, और ऐसे में जो भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो या अपना दल हो, हर एक राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा है वो काफी अहमियत रखता है। तो ऐसे में चिराग पासवान का ये ट्वीट, ये पोस्ट नतीजों के बीच काफी अहमियत रखता है, और यही वजह है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने क्या पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। चिराग पासवान ने मजबूती के साथ अपना समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री को दे दिया है। हालांकि पहले से ही वो एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि देश को पुनः तीसरी बार एक मजबूत और सशक्त सरकार मिलने जा रही है। ये बड़ी बात चिराग पासवान के जरिए कही गई है। तो ये पोस्ट चिराग पासवान का, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं, तो ऐसे में ये काफी अहमियत रखता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एनडीए ने जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का वो पार कर लिया है। लगभग 295 से 300 के बीच सीटें जो हैं वो फिलहाल जो वोटों की गिनती अभी भी जारी है उसमें दिख रही है एनडीए के खाते में। और यही वजह है कि अब बड़ी खबर एक और सामने आ रही है कि कल दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होगी। ये जानकारी जो है सामने आई है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 और साथ ही 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नतीजे आए हैं, और रुझानों में जो कि अब धीरे धीरे एक्चुअल जो कहीं ना कहीं रिजल्ट है उसमें तब्दील हो रहे हैं, उसमें एनडीए को बहुमत मिल गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो इन सब के बीच अहम बैठक कल राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। जाहिर तौर पर एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी एनडीए में शामिल राजनीतिक दल हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को एकजुट करके मजबूत रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जो कहीं ना कहीं कोई भी दल है इधर से उधर ना झटके। इस वजह से कहीं ना कहीं ये मीटिंग बुलाई गई है। आगे की रणनीति तय होगी, चूंकि बहुमत एनडीए के पास फिलहाल है, तो ये अहम बैठक बुलाई गई है। इन सब के बीच खबर ये भी है कि बिहार के जीतन राम मांझी ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, उन्हें दरअसल जीत की बधाई दी है। और ये भी खबर है कि इंडिया अलायंस भी एनडीए में सेंधमारी की कोशिश तेज कर रहा है। ये मंसूबे जो हैं वो अब इंडिया अलायंस के हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन यहां पर दिखाया है। तो ऐसे में अब वहां भी सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली से है, बिहार में काफी तेज सियासी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगभग बिहार में 15 सीटें अपने खाते में कर चुकी है। तो ऐसे में ये नतीजे काफी अहम हैं। ये जो वोट कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों को पड़ा है, ये काफी अहम है, और लगातार स्थिति जो है वो तस्वीर स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें जीतने के बावजूद, यानी 30 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी के खाते में आ रही हैं, लेकिन फिर भी काउंटिंग के बीच हिंसा की तस्वीरें ये एक बार फिर से सामने आई हैं। और ये पश्चिम बंगाल से आई कोई नई तस्वीर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं, नतीजे सामने आते हैं, भले ही जीत ममता बनर्जी की पार्टी की हो, लेकिन बावजूद इसके वहां पर टीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। और हसनाबाद में बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर टीएमसी के
गुंडों ने इस तरह की बौखलाहट एक बार फिर से दिखाई है, तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के बशीराहाट से भी बड़ी खबर सामने आई है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बशीराहाट, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। झुंड बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहां पर ईवीएम को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर अब लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद की ये तस्वीरें हैं, जो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चिंता का विषय बन चुकी है कि वहां पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट हमेशा से किया गया है। लेकिन इन सब के बीच निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पर टिकी हुई है कि रिजल्ट क्या होगा। और रिजल्ट फिलहाल ये है, जो तमाम नतीजे सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीए जो है वो लगभग 295 से 300 सीट्स जो हैं वो अभी के मुताबिक अपने खाते में कर रही है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जिस तरीके से काउंटिंग अभी भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच फिर चाहे वो चिराग पासवान का ये ट्वीट हो या ये खबर हो, जो टीडीपी के नेता हैं वो दरअसल बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी खबरें बीजेपी के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो एनडीए को जो है सुरक्षित रखना होगा। एनडीए के एक एक राजनीतिक दल को सुरक्षित रखना होगा, एक एक नेता को जो है मनाना होगा। तो ऐसे में ये फिलहाल जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं ये सामने आया है, और ऐसे में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन वहीं पर इंडिया अलायंस भी लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दरअसल चिराग पासवान ने ये पोस्ट करके अपना समर्थन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को दे दिया है, और इसी के साथ टीडीपी भी चिट्ठी लिखने जा रही है प्रधानमंत्री को अपने समर्थन देने के लिए। ये भी बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। क्या आज जो जीत हुई है जी कितना सवाल नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि ये जीत हुई है। पिछले बार भी अगर आपको याद है वो जीते थे, बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, और आसनसोल के लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट किया था और सपोर्ट दिया था। इस बार भी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें की, कहीं बहुत झूठ फैलाने की कोशिश भी की। कल ही अगर आपने एग्जिट पोल देखा था टीवी पे, लोग कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल में कोई और पार्टी को शायद 30 सीटें मिल जाएगी, टीएमसी को बहुत कम सीटें मिलेगी, आसनसोल हार जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा बुरी तरीके से हारेंगे। बट ये सब नहीं हुआ और सरासत साबित हो गया कि ये सब झूठ फैला रहे थे। मैं बस आसनसोल के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पूरे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया ताकि वो उनके साथ रह सके, वो उनके साथ मिलजुल के आसनसोल को इम्प्रूव कर सके, उनके साथ मिलजुल के आसनसोल के शहर के लिए काम कर सके। तो धन्यवाद आप सबको। जी, मेरा नाम कुछ सुना जी।